नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ बाजार के आज के क्या लेवल्स हैं जिनको आप कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करना चाहेंगे। आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज का बाजार आपको बताना चाहूंगा। आज बाजार था बिल्कुल बोरिंग, बाजार में कोई भी हलचल नहीं थी। मार्केट अगर देखेंगे तो एक ही रेंज में चलता रहा, और अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बायर का थीटा डिके हुआ है। तो आज मेरे पास काफी लोगों के कॉल्स आए थे, कह रहे थे सर मूवमेंट नहीं हो रही, मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने अभी लास्ट वीक में इतनी ज्यादा मूवमेंट मार्केट में देख ली है कि उन्हें वही मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। अगर आप देखेंगे कि जब भी बाजार में बड़ी हलचल होती है तो कुछ टाइम बाजार शांत भी होता है। तो जब बाजार शांत रहे तो आप भी शांत रहे। और ये जो बाजार है बेसिकली आपका पेशेंस टेस्ट करता है, बट आपको अपने लेवल्स पे काम करना है और उस लेवल्स के अकॉर्डिंगली ही आप बाजार से पैसा कमा सकते हैं। तो आपको बोलना चाहूंगा कि आप पेशेंस बना के रखिए। अगर बाजार में मूवमेंट नहीं भी हो रही है तो आप आराम से बैठिए, चिल करिए। तो अब हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। निफ्टी की अगर बात करेंगे तो निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है वो है 19,664 की। यहां से मैं आपको निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो आज हमने कुछ लेवल्स आपको दिए थे। अगर मैं बात करूं तो आज आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा। अगर नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पे हम चार्ट एनालिसिस कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चार्ट पे कोई भी पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके मैं भेज देते हैं, जिसके हिसाब से आप एनालिसिस करके ट्रेड वगैरह अपना बना सकते हैं हम। अब देखेंगे तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की एनालिसिस हमने आज आपके सामने रखी थी कि भाई अगर देखेंगे तो निफ्टी एक रेंज में चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और डाउन ट्रेंड में हमने डाउन ट्रेंड लाइन का प्रयोग किया है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो हमने दोनों डाउन ट्रेंड लाइन का प्रयोग किया हुआ है। इसको फॉलिंग वेज भी बोल सकते हैं, कई लोग इसे चैनल भी बोलते हैं। तो इसकी अगर टेक्निकल एनालिसिस भाषा में से चैनल भी बोल सकते हैं और फॉलिंग वेज भी आप बोल सकते हैं। चैनल का मतलब है कि बाजार एक रेंज में चल रहा है, और जब बाजार का रेंज ब्रेक होगा तो मार्केट दोनों साइड मूव करेगा। अगर नीचे की रेंज ब्रेक डाउन होती है तो बाजार नीचे की तरफ जाता है, और यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो बाजार ऊपर की तरफ जाता है। अगर हम इसको पूरी तरीके से समझे तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है, अगर यहां से हम चेक करें तो बाजार जो है यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे वो बनता है 19,680 के आसपास का। ये निफ्टी का अब एक नया रेजिस्टेंस बन चुका है। तो कल के दिन अगर बाजार 19,680 के ऊपर चलता है या फिर कुछ गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिलती है तो इसका मतलब यह है कि बाजार में एक तेजी यहां से बन सकती है। तो दोस्तों ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं ये बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जो टेक्निकल एनालिसिस में सीरियस है, जो इसे सीख के ट्रेड करना चाहते हैं, इसको पूरा ध्यान से सुन सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बाजार एक रेंज में चल रहा है जिसको फॉलिंग वेज भी बोलते हैं और जिसको एक चैनल भी बोलते हैं। 19,680 का जो इसका लेवल है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है और थोड़ा बाजार सस्टेन करता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है वो लग रहा है 19,845 का। 19,850 के आसपास मान के चलिए, ये मेरे को टारगेट लग रहा है। अब आप में से काफी लोग पूछेंगे कि आपने टारगेट निकाला कैसे है, आप ये बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि टारगेट निकालने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी है। वो ये है कि एक्चुअल में बाजार में जो गैप डाउन हुआ था वो यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला था। जब बाजार में गैप डाउन देखने को मिला तो यहीं से बाजार में अगर आप देखेंगे तो बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ। बाजार में अगर आप देखेंगे तो ये हाई देखने को मिला और बाजार यहीं से ही जिगजैग मूव कर रहा था। अगर मार्केट 19,680 का लेवल ब्रेक करती है तो ये जो गैप है वो एक बार फिल होगा। और अगर हम बात करें तो 19,850 का हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव्ड हो सकता है। तो कल का जो लेवल है 19,680 या 700 मान के चलिए, उसके ऊपर आपको 150 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और दूसरी चीज दोस्तों ये है कि अगर 19,850 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, थोड़ा सा हम फ्यूचर की भी प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं, ये सारी लाइंस यहाँ पे हटा देता हूं, सारी लाइंस हटा देता हूं और यहाँ पे देखिएगा हम ना प्रॉपर एनालिसिस करेंगे इसकी। तो हमने पहले क्या करा, हमने पहले ये करा कि हमने पहले यहाँ पे ट्रेंड लाइन का प्रयोग किया। अगर मार्केट में बाजार में तेजी आती है, बाजार यहाँ से बुलिश हो जाता है, तो ये क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा जो कि 19,850 के आसपास का बनता है। हमने आपको क्या बोला, 19,850 का फर्स्ट टारगेट है, टारगेट बन के 19,850 का बनता है।
ठीक है, वो क्यों? क्योंकि जब ये रेंज ब्रेक होगी, राइट। अब जब ये रेंज ब्रेक होगी तो एक हमारा एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा यानी कि दूसरा जो लेवल बनेगा 19,850 का, उसके बाद आपको दूसरा जो गैप है वो आपको फिल होते हुए दिखाई देगा, जो कि बनता है 20,000 के आसपास का। अब आप बोल रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमें कल का नहीं पता और आप सीधा 20,000 की बातें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें हर तरीके से फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ता है। हम हमेशा हमें यही नहीं देखना कि यार हमें 30-40 पॉइंट ही लेने मार्केट में, आपको कहीं ना कहीं ट्रेंड को भी देखना पड़ता है। अब देखो, मैं ट्रेंड के बारे में बातें क्यों कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ, वो सीधा सीधा ये है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मान लो आपको 19,680 के ऊपर अगर बाजार मिलता भी है, और अगर आप देखते हैं कि बाजार ने 19,720 का हाई बना दिया और उसके बाद आपको फॉल देखने को मिलता है, तो आप डरेंगे नहीं, आप बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, क्योंकि इसका ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, अभी 19,850 के ऊपर ही जाएगा, तो वहां से आप जितना भी डिप जाएगा वहां पे आप बाइंग करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो लेवल हमने बताया 19,850 का, अगर उसके ऊपर बाजार जाएगा तो फिर आपको 20,100 का लेवल भी आपको निफ्टी में देखने को मिल जाएगा, तो फिर आप डिप पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं आपको ओवरऑल एनालिसिस सिखा रहा हूँ कि कई बार आप जब काम करते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो इस तरीके से भी आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि निफ्टी की जो एनालिसिस मैंने करी है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। दूसरी चीज भी यही है कि अगर आप देखेंगे यहाँ से, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से, तो ये हमने क्या फॉलिंग वेज यहाँ पे ड्रॉ करा है। अब बाजार कौन से ट्रेंड में चल रहा है? बाजार चल रहा है नेगेटिव ट्रेंड में, आप यही बोलेंगे, मगर आप देखेंगे डाइवर्जेंस जो है अभी भी पॉजिटिव है। तो ये जो बार्स है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे बार्स डाउन थे और बाजार यहीं से ही इसमें बार्स जो है वो तेज हुए हैं, तो ये जो लेवल है दोस्तों, इस वजह से मुझे 19,550 भी लग रहा है, क्योंकि जब बार्स है, अगर आप देखेंगे ये बार्स जो डाउन है और ये जो हाई बना है वो 19,850 के आसपास ही है। एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ, इसका हाई कितना है, वो है 19,842 रुपये का, 850 मान के चलिए। इस वजह से मुझे जो निफ्टी है 19,850 लग रही है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बताया हुआ है, अगर आप सीखना चाहें तो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे बता दूंगा। तो आशा करूंगा निफ्टी के बारे में ओवरऑल एनालिसिस आपने सीख ली होगी। और दूसरा, मैं अब जाता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी देखेंगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी से। तो यार बैंक निफ्टी में ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। आज की बात करूंगा तो आज कुछ खास मूवमेंट नहीं थी, आज बाजार थोड़ा गैप डाउन हुआ। कल की मेरी बाइंग की पोजीशन है वो मैंने क्लोज करी, फिर मैंने सेल की पोजीशन बनाई, ऐसे ही मजाक में याद कर लेता हूँ, देख लेता हूँ लो ब्रेक हुआ है, 50-60 पॉइंट मैं निकाल दिया वहाँ पे, थोड़ा सा बाजार ऊपर गया। फिर उसके बाद मैंने फिर से कॉल की पोजीशन बनाई और कॉल की पोजीशन मेरी होल्ड है अभी भी। तो देखो अभी क्या है, बाजार में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, एक पोजीशन बनानी है, उसको होल्ड करो, अब बाजार आपके फेवर में जाएगा, एक दिन बाद जाएगा, 2 दिन बाद जाएगा, अच्छा खासा पैसा बना लोगे आप। अब अगर बात करें तो अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला है। और आप ये सोच रहे होंगे कि बाजार में आज मॉर्निंग में बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में एक लो भी बनाता है, कोई कौन सा लो बनाता है, वो 19,000 माफ कीजिएगा, लो एग्जैक्टली देखने को मिला था, वो था 530 के आसपास था, कितना था, 532 के आसपास का लो देखने को मिला था। तो आप बोलेंगे ये 532 का लो बना था बैंक निफ्टी में, आपने देखा एक स्पाइक आया था जो, वो बेसिकली क्या था, वो जो ट्रायंगल बना था ना, वो ट्रायंगल का सपोर्ट लेने आया था, बस ट्रायंगल का सपोर्ट लेने आया था, वहां से वो रिकवर करके वहां से 100 पॉइंट के आसपास 150 पॉइंट के आसपास रिकवर करा है। अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो निफ्टी की क्लोजिंग अभी दिखा रहा होगा 44,624 के आसपास, एक्चुअल क्लोजिंग इसकी जो हुई है वो 44,662 के आसपास हुई है। बाजार थोड़ा बुलिश ही बंद हुआ है। और यहां से अगर आप ट्रायंगल्स को देखेंगे तो ट्रायंगल का जो हाई एग्जैक्टली यहां पे बनता है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है 44,730 730 का जो लेवल है, 730 750 का जो लेवल है, बहुत क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये लेवल ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देता है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, अगर बाजार जाता है यहां से ब्रेकआउट आता है 44,730 के ऊपर बाजार जाता है, तो तेजी आपको देखने को मिल सकती है। देखो दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं लेवल्स के ऊपर चल रहा हूँ। कल भी वीडियो मैंने बनाई थी, तो भी मैंने लेवल्स की बात करी थी, मैंने 734 के ऊपर निफ्टी बुलिश बोला था, गया ही नहीं, कटा ही नहीं। 900 के ऊपर मैंने बैंक निफ्टी बुलिश बोला था, गया ही नहीं, कोई बात नहीं। बट कल का जो लेवल है बहुत क्रूशियल है, 44,730, इसके ऊपर बाजार जाता है तो तेजी आएगी। अगर 44,730 के ऊपर जाता है तो आपको पता है आपको क्या करना है और आप उस हिसाब से पैसा बना सकते हैं, बट स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। और आजकल ना बाजार में स्टॉप लॉस कट रहे हैं,
बाजार जब रेंज बाउंड होता है ना तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस कट रहा है, मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस ही लगाता हूँ बाजार में, 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, इतने लगा तो कट जाते हैं, 2-3 बार कट जाते हैं मेरे एसएल। और एक अच्छे ट्रेड के लिए तो भाई 2 एसएल तो कटवाने पड़ते हैं, मैंने तो ये कई बार चेक ही करा है। तो और 2 एसएल कट भी जाए, तीसरे टारगेट आप बना तो ट्रेड आप लेते हो, उसमें प्रॉफिट राइट करो, सब का सब लॉस कवर और अच्छा पैसा कमाते हो। तो भाई मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है और यही चीज़ें सारी मैं अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरी एनालिसिस करता हूँ। आप देखेंगे निफ्टी की एनालिसिस करी थी, इसके अलावा फ्लैग पैटर्न एक बना हुआ था एक्सिस बैंक में, उसके बारे में बताया था। अगर हम देखें तो यहाँ से आज हमने बैंक निफ्टी की करी थी, यहाँ पे कुछ एनालिसिस करी थी। मेरे खुद के जो ट्रेड्स होते हैं पर्सनल, वो यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। बेसिकली एनालिसिस करके जो मेरे खुद के ट्रेड होता है पोस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे और पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर एग्जैक्टली बात करें तो भाई बैंक निफ्टी जो है कल अगर बुलिश होता है, थोड़ा सा इसमें गैप अप देखने को मिलता है या फिर 730 के ऊपर जाता है, तो फिर इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। सपोर्ट जो बनता है बैंक निफ्टी का वो बनता है 500 के नीचे, 500 के नीचे जा सकता है तो शायद थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। एग्जैक्टली अभी कुछ कह नहीं सकते, और अगर बाइंग पोजीशन बनाते भी हो तो स्टॉप लॉस रखना मत भूलिएगा, क्योंकि बाजार अभी ऐसा ही है यार, बाजार अभी वन साइडेड चल ही नहीं रहा। वन साइडेड चलेगा मतलब इस वीक में ऐसा कुछ हुआ नहीं, 2 दिन ही हुए हैं। पिछले वीक में तो आपको पता है कि काफ़ी भर के पैसा कमाया था हमने और काफ़ी बड़ा पैसा बना था, तो इस बार भी सोच रहे हैं कि इस बार भी अच्छा पैसा बने। बट बाजार को अगर चलना होता है ना तो कंसोलिडेट होता है उससे पहले। अगर आपने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी में भी जब गिरावट आई थी तो 1-2 दिन कुछ कंसोलिडेट हुआ था, ऊपरी लेवल पे कुछ कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद गिरा था। तो यहाँ पे नीचे लेवल पे कंसोलिडेट हो के फिर ब्रेकआउट आएगा तो ही तो आप ही पोजीशन बनाएंगे ना। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, पेशेंस रखेंगे तो फिर आप ही की जीत होगी इसमें। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ यहाँ से मैं अगर बात करूँगा तो मैं एक्सिस बैंक के ऊपर भी चर्चा करना चाहूँगा। एक्सिस बैंक जो है मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इस एरिया को, और एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि एक्सिस बैंक में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, राइट। ये एक फ्लैग पैटर्न है और ये इसकी एक रेंज है। तो मुझे लग रहा है कि फ्लैग पैटर्न के हिसाब से अगर एक्सिस बैंक निकलता है 1016-17 के ऊपर तो फिर भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये जो लेवल है एग्जैक्टली मैं बात करूँगा 1018 या 1020 के आसपास ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कोई पूरे बैंकिंग सेक्टर में भी तेज़ी आ सकती है। तो भाई कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ और हो सकता है कि बाजार इस हिसाब से चलता है तो भाई पैसा हमारा बन सकता है। बाकी आपको कहना चाहूँगा कि हमारा एक ऑनलाइन कोर्स भी अगर आप सीखना चाहते हैं, सीख के कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं जी हमें सीखना है, सिखा दो हमें, कैसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स में बताना चाहूँगा 7,999 रुपये का कोर्स हमारा टेक्निकल एनालिसिस का है, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, रिलेटिव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें हमने सिखाई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाई हुई है। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मेरा नंबर दिया गया है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है? स्टॉक के सिलेक्शन के लिए। इसके साथ साथ आप स्टॉक के सिलेक्शन के साथ साथ कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। जो मेरे खुद के ट्रेड्स हैं, जो मैं खुद ट्रेड करके प्रॉफिट कर रहा हूँ, आपने देखा लास्ट वीक में क्या प्रॉफिट रहा, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस पर बताई हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो अगर आप भी एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस को करना ना भूलें। बाकी मेरा पर्सनल असिस्टेंस भी आपके साथ यहाँ पे रहेगा। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताया है। आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।